नमस्कार। जिस शिवसेना पार्टी को खड़ी करने के लिए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसी शिवसेना को अर्श से फर्श पर ला पटकने में उद्धव ठाकरे के परम मित्र संजय राउत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हिंदुत्व के सिद्धांतों को छोड़ कांग्रेस और शरद पवार के सामने घुटने टेकने वाले उद्धव ठाकरे ने अब संजय राउत को ही ठिकाने लगाने के लिए कमर कस ली है। वर्ष 2024 की विदाई के दौरान महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसने महाराष्ट्र के साथ साथ इंडी गठबंधन एवं विपक्ष की राजनीति में हड़कंप मचाकर रख दिया। दरअसल शिवसेना के भोंपू कहे जाने वाले संजय राउत की जमकर ठुकाई हुई है और मजे की बात देखो, संजय राउत की यह ठुकाई भी उद्धव ठाकरे की आंखों के सामने मातोश्री में हुई है, जिसका मतलब साफ है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से खुद उद्धव ठाकरे द्वारा संजय राउत को सबक सिखाया गया है। अक्सर भड़काऊ बयानबाजी करने और उद्धव ठाकरे की हिंदुत्व वाली शिवसेना को ठिकाने लगाने वाले संजय राउत को शिव सैनिकों ने नानी याद दिला दी है। दरअसल उद्धव गुट के नेताओं की राजनीति में खलबली मचा देने वाली इस खबर के मुताबिक उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में मुंबई के बीएमसी चुनाव को लेकर एक मीटिंग बुलाई गई थी। इसी मीटिंग में उद्धव ठाकरे संजय राउत के साथ साथ उद्धव गुट की शिवसेना के अन्य कई नेता शामिल हुए। इसी मीटिंग की शुरुआत में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे गुट की हुई करारी हार को लेकर मंथन चल रहा था। तभी शिवसेना के कई बड़े नेताओं ने संजय राउत के बड़बोलेपन, उनकी भड़काऊ बयानबाजी के साथ साथ लोगों के प्रति संजय राउत के व्यवहार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव गुट की करारी हार का एक मुख्य कारण संजय राउत की उल फितूल बयानबाजी है। महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार बाबू तोरसेकर के अनुसार बस इतना सुनते ही संजय राउत शिवसेना के उन नेताओं पर भड़क गए और उनसे बदतमीजी करने लगे। तभी शिवसेना के उन नेताओं ने संजय राउत की कॉलर पकड़ते हुए मीटिंग हॉल के पास वाले कमरे में संजय राउत को ले गए। वहां बंद कमरे में वरिष्ठ पत्रकार बाबू तोरसेकर की रिपोर्ट के मुताबिक शिव सैनिकों ने संजय राउत को जूतों से पीटा और कंबल कुटाई के बाद अगले 3 घंटे तक संजय राउत को उसी कमरे में बंद करके रखा ताकि बीएमसी चुनाव को लेकर चल रही मीटिंग में संजय राउत किसी तरह की बकवासबाजी ना कर सके। संजय राउत की ठुकाई वाली ये पूरी फिल्म उद्धव ठाकरे के सामने शूट हो रही थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने एक बार भी शिव सैनिकों को रोकने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब साफ है कि अब उद्धव ठाकरे समझ चुके हैं कि संजय राउत ने ही उनकी पार्टी शिवसेना को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। शिवसेना का सिंबल, शिवसेना का ऑफिस, शिवसेना की एडी से लेकर चोटी तक सारी जिम्मेवारियां उद्धव ठाकरे से छीनने के पीछे संजय राउत की भड़काऊ बयानबाजी ही जिम्मेदार है। हालांकि महाराष्ट्र के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान जानता है कि संजय राउत को शिवसेना पार्टी से कभी कोई मतलब था ही नहीं। संजय राउत सिर्फ अपनी रोटी सेकने, राज्यसभा सांसद के रूप में गद्दी पर बैठने हेतु ही अब तक चाले चल रहे थे। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव के बाद से ही शिवसेना के कई नेताओं द्वारा हिंदुत्व के मुद्दे पर वापस लौटने की आवाज उठाई गई, तो संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को साइडलाइन करते हुए शरद पवार को अपना गुरु बताना शुरू कर दिया। संजय राउत ने शरद पवार को अपना राजनीतिक काका बताया तो उद्धव ठाकरे को संजय राउत की यह बात खटकने लगी और परिणाम स्वरूप संजय राउत को सबक सिखाते हुए शिवसेना के नेताओं ने राउत की जमकर धुलाई कर दी। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद यह तो तय हो चुका था कि अकेली यूबीटी उद्धव शिवसेना के पास संजय राउत को राज्यसभा में भेजने वाला आंकड़ा नहीं है, यानी कि पर्याप्त विधायक उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। ऐसे में संजय राउत ने शरद पवार और कांग्रेस नेताओं पर डोरे डालने शुरू कर दिया ताकि एनसीपी और कांग्रेस के सहयोग से संजय राउत को एक बार फिर से राज्यसभा का सांसद चुनकर भेजा जाए। संजय राउत के मन में शायद चल रहा था कि उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के विधायक तो उनका समर्थन करेंगे ही करेंगे, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन बगैर संजय राउत के पास पर्याप्त विधायकों की संख्या में कमी रहती। इसलिए संजय राउत ने शिवसेना को दरकिनार करते हुए शरद पवार एवं कांग्रेस नेताओं का गुणगान करना शुरू कर दिया, जो
शिव सैनिकों के साथ साथ उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं आया। उसी का परिणाम रहा कि एक बंद कमरे में कंबल कुटाई के साथ संजय राउत को सबक सिखाने वाला काम शिव सैनिकों और शिवसेना के बड़े नेताओं द्वारा कर दिया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि शिवसेना के बोंपू कहे जाने वाले संजय राउत को सबक सिखाने के लिए अब शिव सैनिक खुले मैदान में आ चुके हैं। संजय राउत की जूतों से यह पिटाई कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि उद्धव ठाकरे अब हिंदुत्व के मुद्दे पर वापस लौटना चाहते हैं। वो अपनी जो खत्म हो चुकी शिवसेना है, या यूं कहें कि उनके हाथों से निकली हुई जो शिवसेना है, सिंबल है शिवसेना का, इसके अलावा शिवसेना की पूरी जिम्मेवारियां हैं हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के। जो शिवसेना का नाम चला करता था पूरे महाराष्ट्र के अंदर, अब वो मात्र मुंबई में ही सिमट कर रह चुकी है। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सत्ता से बाहर होने के बाद उद्धव ठाकरे भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने शरद पवार और कांग्रेस के साथ जाकर के एक गलत कदम उठाया। पहले भी जब संजय राउत की तरफ से ही कहा गया था कि अमित शाह को अगर सरकार बनानी है तो मातोश्री में आकर के उद्धव ठाकरे से बात करे, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं को इस तरह का संदेश दिया गया कि बड़े भाई हैं वो शिवसेना ही हैं, और बीजेपी के नेताओं को यहां तक कि अमित शाह को भी मातोश्री पहुंच करके उद्धव ठाकरे से बोलना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को उकसाने में संजय राउत की बहुत बड़ी भूमिका रही थी, और उसी का परिणाम रहा कि शरद पवार और कांग्रेस के सामने उद्धव ठाकरे ने घुटने टेक दिए, और सत्ता के लालच में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे से समझौता कर लिया। जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने बड़ी बगावत की और लगभग 45 से ज्यादा विधायकों के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। पिछले 2.5 साल से एकनाथ शिंदे की जो गवर्नमेंट है वो महाराष्ट्र में चल रही थी। अब विधानसभा चुनाव 2024 में शिवसेना यूबीटी गुट को एक बहुत बड़ा झटका लगा, जब मात्र 20 विधानसभा सीटों पर ही पूरी की पूरी यूबीटी गुट, या कहें कि उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना है वो सिमट गई, और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की लहर चली, और उसी के तहत पूर्ण बहुमत की सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी और जो एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना है उसने, और अजीत पवार गुट वाली एनसीपी ने बनाने का, जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम महाराष्ट्र में पूरा कर दिया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि संजय राउत की गलत बयानबाजी, संजय राउत की बकवासबाजी की वजह से शिवसेना का खात्मा हुआ, और आज उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को सबक सिखाते हुए बंद कमरे में कंबल कुटाई के साथ कह सकते हैं कि संजय राउत की जो उल्टी गिनती है वो शुरू कर दी है। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर इस खबर पर आपके क्या विचार हैं? संजय राउत की कंबल कुटाई पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।